हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नात के वार से बचने के लिए कुरान पाक के अंदर बहुत सी आयात हैं जो तीर बहदफ का काम करती हैं, लेकिन एक आयत करीमा ऐसी है कि जो जिन्नात को जिस्म से भी और बंदे से भी हमेशा के लिए दूर कर देती है। क्योंकि जिन्नात जो है वो इंसान का शुरू से दुश्मन है, और इंसान जो है वो जिन्नात के साथ दोस्ती के चक्रों में रहता है। और अक्सर लोग जो है वो शैतान और जिन्नात से बातें करना, उनको कंट्रोल करना, फिर उनसे जो है अहवाल पूछना और फिर उन पर यकीन करना, ये ऐसे गुमराही के कामों में पड़े होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सख्ती से मना किया है। आप जब तक किसी दुश्मन को अपना दुश्मन ना समझें, आप उससे बच नहीं सकते। आप जब दुश्मन को अपना मुहिब समझें, अपना दोस्त समझें, तो आप हमेशा मार खा जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान पाक में बहुत सी आयात ऐसी उतारी कि हमें बताया कि तुम्हारा असल दुश्मन कौन है। अच्छा, आज इतना बड़ा धोखा है कि लोग अपने दुश्मन को दोस्त समझ रहे हैं और दोस्त को दुश्मन समझ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात हमारी दोस्त है, अल्लाह हमें वली कहता है, और अल्लाह ताला ने हमें अपना खलीफा बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी नियाबत दी है, लेकिन हम अल्लाह रसूल के अहकामात को छोड़कर शैतान को अपना करीब करने के चक्करों में रहते हैं। और लोग इसमें ऐसे गुमराही में पड़े हैं कि फिर वो शैतान के लिए, जिन्नात के लिए फुटबॉल बन जाते हैं और वो उनसे खेलता है। आप जैसे लोग जिन्नात को हाजिर करते हैं और हर जगह लोगों को शोर गुल बताते हैं। अभी आप देखें यहाँ रश पड़ा है, रात तक ये रश रहेगा, लेकिन कोई शोर की आवाज़ है? हालांकि आप दरबारों पे जाएं, आप जो है किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ लोग इलाज के लिए जिन्नात जादू के आएँ। अब आप सारे जादू जिन्नात ही में मुब्तला है ना। औरतें जो बैठी हुई हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये सारी जिन्नात का ही शिकार है, लेकिन कोई शोर नहीं है, कोई जिन्नात की हाजिरी नहीं है। यहाँ पर अल्लाह ने इतना मजबूत हिसार किया हुआ है इस पूरे हदूद का हमारी, कि यहाँ बड़े से बड़ा जिन्नात का कोई ड्रैकोला भी आ जाए ना, वो यहाँ पे इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। जादूगर बड़ा से बड़ा भी आ जाए, कामयाब नहीं होगा। ऐसा मजबूत हिसार है। तो अब यहाँ हाजिरी नहीं है। हाजिरी जिन्नात की वहाँ होती है जहाँ पे दरगाह और दरगाह वालों के पास पावर, ताकत नहीं होती। जैसे आप थाने में जाते हैं, आपकी जो है कोई मसला हो जाए थाने का और आपके लिंक्स हों सही ऊपर तक, तो आप वहाँ पे शोर करते हुए जाएंगे या बड़े सुकून से जाएंगे? आप जाते साथ एक टेबल पे हाथ मारेंगे और आप ऐसे बोलेंगे जैसे आप डॉन हैं, क्योंकि आपके लिंक्स है ना। और अगर आपके लिंक्स ही ना हो तो आप एक छोटे से पुलिस वाले के सामने भी यूं खामोश हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं जी हुजूर, जैसे आपकी मर्जी। जिन्नात भी इसी तरह हैं। जब वो देखते हैं जिस जगह पे जिस बंदे के पास पावर नहीं है तो वो डॉन बन जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि नहीं यहाँ तो हम चल नहीं सकते, फिर एकदम चुप बैठ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, जैसे यहाँ खामोशी छाई हुई है। आप बताएं, इतनी रश, वैसे बस अड्डे पे भी हो तो शोर होता है, शोर नहीं है यहाँ, क्योंकि जिन्नात हमसे ताकतवर नहीं है, हम उनसे ताकतवर हैं, लेकिन हम इसलिए मार खा जाते हैं कि हम उन्हें अपना दोस्त समझ लेते हैं। आप करोड़ मर्तबा सोचें, जैसे यहूदी कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता, नसरानी कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता। कुरान ने साफ कहा, अब ये बात आप मानते हैं ना, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, ये आपके दोस्त नहीं बन सकते। अल्लाह ने पीछे कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो सुन लो, तुम लाख उनसे दोस्तियां लगाओ ना, वो तुम्हें डसेंगे जरूर। ये बात है या नहीं? हमारी हुकूमतें भी डसी गई हैं। आज पूरा मुल्क मईशत तबाह हो चुकी है, क्योंकि हमने उनको दोस्त बना लिया। यही काम हर मर्द औरत कर रहा है कि जिन हाजिर हुआ, अच्छा बताएं जी मेरा मुस्तकबिल कैसा है, अच्छा बताएं मुझ पे जादू जिन हो। आपके घर में किसी औरत पे, मोहल्ले में किसी मर्द औरत पे जिन हाजिर हो जाए, सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं ना। अच्छा जी ये बातें बताता है, और जिन वो और एक्शन मारता है, वो एक्शन मारता है जैसे वो किसी फिल्म का हीरो है। और मैं आपको अल्लाह को हाजिर जान के बताता हूँ, वो सो नहीं,
करोड़% झूठ बोल रहा होता है, और वो और एक्शन मारेगा जितना आप उसके सामने कमजोर बनेंगे और उससे मुस्तकबिल की बातें पूछने के चक्करों में रहेंगे। वो कहेगा आपकी फलां रिश्तेदार ने जादू किया, ओए तेरा बेड़ा गर्क होने वाला है, तू ये कर वो कर। अच्छा, आप पूछ रहे हैं, वो और एक्शन मार रहा है। वो जिन किसी दरगाह पे, किसी आमिल के पास, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी बाजार में खुद हाजिर हो या आप हाजिर करें, वो कभी सच नहीं बोलेगा। ये बात समझे आप ये ना कि लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे लगाते हैं, जी जिन हाजिर हुआ, मैं सहाबी हूं, मैं ताबी हूं। और मैं कहता हूं वो अगर कुरान पाक सर पे रख के काबतुल्ला के छत पे खड़ा होकर बात करे ना, मैं कहूंगा जिन झूठ बोल रहा है। मैं कसम खा के कहूंगा ये जिन झूठा है। मैं फिर भी यकीन, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्यों नहीं करूंगा कि मेरे रब ने कह दिया ये तुम्हारा दुश्मन है तो आप कैसे यकीन उस पर कर रहे हैं? अल्लाह झूठ बोल सकता है? अल्लाह कह रहा है झूठा है और आप कह रहे हैं सच्चा है। अल्लाह कहता है, अल्लाह ने जो लफ्ज बोला है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये आप जब कोई देखें जिन हाजिर हुआ है ना, आप ये आयत पढ़िएगा, बार बार पढ़े, वो जिन वहीं ढीला होकर भाग जाएगा। आपको कहीं भी कोई शोभदागर जादूगर आपको जिन्नात से मरऊब करने की कोशिश करता है, मैं आपको खुद मजबूत करने के लिए बता रहा हूं। यानी आप सारे आमिल हैं, कुरान जिसके पास है वो खुद ताकतवर है, लेकिन आपने अपने आप को ताकतवर समझा ही नहीं है कि हमारे पास पावर कितनी बड़ी है। तो अब आप देखिए कि कुरान पाक में अब जिन हाजिर कोई करे, मैं यहाँ हाजिर नहीं करता इसलिए, एक तो औरतों में बेपर्दगी होती है, दूसरी बात यह है कि वो जिन जो है वो झूठ बोलता है, हमने उसको निकालना है, उसको हाजिर करने का हमारा, जब हम उसको हाजिर करते हैं ना तो वो समझ जाता है कि ये मेरे से मरऊब हैं, कि ये चाहते हैं, फिर वो हाजिर होकर एक्शन मारता है। ये सब ड्रामे हैं और 100% ड्रामे हैं, इसको आप कभी सच ना माने। जिन हाजिर हो जाए खुद तो ठीक है, हाजिर हो जाए खुद, आगे कोई होता है तो हो जाए बेशक हाजिर, फिर हम उसका इलाज कर लेते हैं, लेकिन मैं हाजिर किए बगैर ही उसको खत्म करता हूं, ताकि असल तो खून से निकालना है ना, उसे ब्लड से। सामने कलमा पढ़ा दें वो फिर आ जाएगा, 100 बार कलमा पढ़ाएं फिर आ जाएगा। वो कभी कहेगा मैं हिंदू हूं, कभी कहेगा मैं सिख हूं, कभी कहेगा मैं मुसलमान हूं। वो इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि अभी मैं एक अमेरिका से फैमिली ने मुझे बाहर किसी कंट्री में बुलाया, तो वहां पर वो अमेरिकन फैमिली थी, तो उन्होंने हमें कहा जी हम नहीं आ सकते, आप इधर आ जाए। फिर हम एक मुल्क में चले गए, मैं भी चला गया वहाँ, तो उन्होंने सारा इंतज़ाम किया रिहाइश का, हर चीज़ का। तो उसका जिन हाजिर हुआ पहली बार ही, हालांकि वो बहुत पढ़ी लिखी खातून है, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ भी टॉप पर है इस वक्त अपने शोबे में, और इतनी काबिल ज़हीन। लेकिन जब जिन हाजिर हुआ तो उसने पहले कहा, एक दिन कहा जी कि मैं हिंदू हूँ, दूसरे दिन कहा नहीं मैं मुसलमान हूँ, तीसरे दिन कहा कि नहीं मैं यहूदी हूँ। मैंने कहा सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। हर जब वो ये कहता मैं झूठ है, झूठ है। अब 3 दिन के बाद मैंने कहा बस 3 दिन सब्र करें। फिर मैंने उसको कहा कि तुम जो मजहबी हो मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे इतना पता है कि फलां अमेरिका की रियासत में, फलां शहर में, फलां मोहल्ले में तुम्हारा उस घर में रिहाइश है, तुम उस पर कब्जा किए हुए हो, और तुम्हारी बरादरी वहाँ रहती है, तुम्हारी फैमिली रहती है, और जिस तरह तुम इसको अजियत दे रहे हो, मुझे तुम्हारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, मैं इसी तरह अपने जिन भेज रहा हूँ, तुम्हारे घर को, तुम्हारी फैमिली को अजियत देंगे, मैं भेज रहा हूँ। नहीं 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 ये ना करना। अब देखा ना, ये तो दुखती राग है ना, चाहे जानवर हो उसकी भी दुखती राग है ये। आप देखें ना, जानवर के बच्चे भी उसको अजीज हैं या नहीं। तो अब मैंने कहा बस हम तुम्हें उसी तरह अजियत देंगे जैसे तुम हमें दे रहे हो, क्योंकि तुम हमारे दोस्त नहीं हो। अल्लाह कुरान में ये आयत पढ़ी, मैंने जब बार बार ये आयत पढ़ी ना, पढ़ता रहा, तो वो नहीं 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 नहीं, मैं आज कसम खाता हूं मैं अपने बच्चों की। मैंने कहा तुम सुलेमान को नहीं मानते अलैहिस्सलाम को, मैंने कहा तुम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तुम किसी नबी को नहीं मानते, मुझे पता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों का बता रहा हूँ, बीवी का, खानदान का। जब मैंने इस तरह कहा ना बार बार, तो नहीं मैं जाता हूँ। उस दिन के बाद वहां हम 8 दिन रहे हैं, कभी हाजिरी नहीं हुई। वो अमेरिका चले गए, आज भी मुझे बताते हैं कि कभी हमें तकलीफ नहीं दी। देखें, आप उससे मरऊब ना हो, आप उससे डबल धमकी लगाएं। इंसान ताकतवर है, हमारे पास नबी का कुरान है आया हुआ, हुजूर पर उतरा हुआ, इससे बड़ी
یہ آیت اتنی مضبوط ہے، جب آپ جنات والے کے سامنے بار بار پڑھیں گے اور بار بار جو ہے اس کو پڑھ کے آپ خالی آپ کو شک ہے کہ مجھ پہ کوئی یہ حملہ نہ کر دے یا مجھ پہ کوئی عمل، آپ کسی عامل کے پاس جا رہے ہیں جو لوگوں کو، اکثر یہ عامل بھی لوگوں کو خود قابو کر لیتے ہیں اور ان سے پیسے نکلواتے ہیں، اور جی بھائی اب تو آپ پہ تو 100 جن آئے ہیں، جی میں نے 70 جلا دیے، 30 باقی ہیں۔ اور اللہ کے بندے، تو نے کبھی ایک جن نہیں دیکھا تو 100 کی کہانیاں سنا رہا ہے، جھوٹ بولتے آپ پہ جی وہ مجھے ایک فون کر رہا ہے، حضرت مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ کہا جی یہ سورہ مزمل کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں روزانہ 700 جن جلاتا ہوں لیکن پھر آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم سب سے بڑے خود دھوکے باز ہو، سورہ مزمل کو تم سہارا لوگے، جھوٹ بولو گے جی۔ اب آپ کو ڈرا ڈرا کے مار دیتے ہیں، جی آپ پہ تو 500 جن ہیں، آپ پہ تو بار بار جادو ہو رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے۔ بار بار جادو، کوئی مشین تو نہیں لگی ہوئی کہ بار بار جادو ہو رہا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ آیت جادو کے لیے، جنات کے لیے، دونوں میں جن استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یہ آیت پڑھیں، قرآن پاک سورہ فاطر آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اب یہ اتنا جملہ بڑا بہترین ہے، یہ اللہ نے آگے خود کہا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم، لکم ہمیں کا، بے شک شیطان تمہارا، لکم سے مراد ہر ملک والا، ہر نسل والا، ہر زبان والا، ہر مسلک والا، ہر مذہب والا، چاہے یہودی ہے، چاہے نصرانی، ہندو، سکھ، کوئی بھی ہے، وہ یہ سمجھ لے، کیونکہ میری ویڈیو ہندو، سکھ، نصارہ بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں، اور مجھے اتنے بڑی تعداد میں ان کے واٹس ایپ آتے ہیں پوری دنیا سے کہ اپنا علاج کے لیے، الحمدللہ، کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا بلیو ہو گیا ہے کہ آپ کا قرآن ہی علاج کر سکتا ہے جنات جادو کا۔ میرے واٹس ایپ ابھی بھی ہندوؤں، سکھوں اور نصارہ کی وائس سے بھرے ہوئے ہیں جو باہر کنٹری میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان خالی مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا بھی، یہودیوں کا بھی، نصارہ کا بھی، سکھوں کا بھی، کمیونسٹوں کا بھی، چائنا والوں کا بھی، امریکہ والوں کا بھی، افریقہ والوں کا بھی، ایشیا والوں کا بھی، سب کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اب بندہ دشمن جو سمجھے گا تو بچے گا نا، دوستی لگا لے گا اس سے تو پھر تو کبھی نہیں بچ سکتا۔ آپ کا آستین کا سانپ دوست ہو آپ کا تو آپ کبھی بچ نہیں سکتے۔ آپ شیطان کو پہلے مانیں یہ دشمن ہے، جن ہمارا دشمن ہے، پھر جنوں سے دوستیاں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ان الشیطان، انا پہلے کہا، بے شک شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا دشمن ہے، آگے اللہ نے سخت بات کہی، فاتخذوہ، پس بناؤ تم بھی، پکڑو تم بھی، عدوا، اس کو اپنا دشمن۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی تو مانو نا اسے اپنا دشمن۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے فاتخذوہ عدوا۔ اب شیطان پھر کرتا کیا ہے یا اللہ؟ کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے چاہنے والوں کو بلاتا ہے تاکہ ان کو دوزخی بنا دے، ختم کر دے ان کو۔ سعیر دوزخ آخرت کی یا دنیا اس کی دوزخ بنا دے، یعنی آپ کی دنیا جہنم بن جاتی ہے، گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، آپ کی کاروبار بزنس تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی جہنم ہے اور آخرت کی جہنم الگ ہے۔ اب شیطان کی جو مانتا ہے جنوں کی، وہ تباہ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ اس آیت کریمہ، آیت سارے پڑھ لیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اتنا جملہ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ، اور پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں، جس پہ چھڑکیں گے اس دن جن جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ مریض کو پلا دیں، چھڑک دیں اس پہ، اور وہ جب بھی جن حاضر ہونے لگے یا جادو کا اٹیک ہو، وہ پانی کا چھینٹا دیں، انشاءاللہ جن بھاگ جائے گا۔ گھر میں جنات کا اثر ہے وہاں چھڑکائیں، دکان میں ہے، کسی بھی جگہ ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ جنوں کو اپنا دشمن سمجھیں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ یہاں مراد وہ جنات جو اطاعت الہی کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا دوست نہ سمجھیں، کیونکہ ان میں
खैर से कम शर ज़्यादा होता है। तो सारे एक जैसे नहीं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत सुलहा भी हैं, क्योंकि बाद में फिर हमें कई शिकवा शुरू हो जाता है। तो इसलिए जहन में रखें इस बात को कि जिन्नात में जो शैतान है वो हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। ये आयत करीमा आप जहाँ आपको ख़तरा हो कि यहाँ रात का वक्त है और आप सफ़र कर रहे हैं, अकेले गाड़ी चला रहे हैं, कहीं और अकेले हैं, तो आप ये पढ़ते रहे, आप पे उनका अटैक नहीं होगा। वरना अकेले जंगल में या सुनसान रास्तों पे गाड़ी ड्राइविंग करते हुए, पैदल चलते हुए, अकेला रात को सो रहा है, तो अब इस तरह उसे खौफ आता है या कभी कोई तंग कर देता है। आप ये पढ़ते रहेंगे, कोई करीब भी नहीं आएगा। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जितने दिन चाहें इसको पढ़ें। जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं जादू, तो आप इसको 15 दिन कम अज़ कम अमल करें, और बाद में आप कम आयत ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं, कम भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको फिर भी होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।